हमारी टिर्री। आज हम लगाने वाले हैं दूध की धारा। ओहो। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। गोवर्धन परिक्रमा और दूध की धारा के इस दिव्य अनुभव की शुरुआत हमने अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना से की। परिक्रमा के लिए निकलने से पहले नाना जी ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ मुझे और मम्मी हम दोनों को कलाया बांधा। इसके बाद हमने भगवान महादेव को जल अर्पित किया, दूध चढ़ाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महादेव जी से प्रार्थना की कि हमारी यह गोवर्धन यात्रा और दूध की धारा सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण हो तथा हम पूरे मार्ग में भक्ति और श्रद्धा के भाव में बने रहे। इसके बाद हम श्री गोवर्धन महाराज जी की शरण में पहुँचे और 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी पर दूध की धारा अर्पित की। वर्तमान में अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पावन माह में दूध की धारा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंदिर वाली है। महाराज की दूध पवित्रता, प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि गिरिराज महाराज पर दूध अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सुख, शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। थोड़ा दूर की तरफ रखो ना, दिखे तो सही। हाँ, ये गोवर्धन महाराज की परिक्रमा दे रहे हैं हम लोग और दूध की धारा लगा रहे हैं। इस तरह दूध की धारा लगती है अगरबत्ती जला के। और यहाँ पर हमने बहुत सारा दूध रखा हुआ है, ये काट काट के और थैलियों को ये दूध इसमें डाला जाएगा। बताओ ये दूध की धारा क्यों लगाते हैं? पीयूष को आता है? नाना जी बनाना जी जब खड़े होंगे पूरी परिक्रमा के दौरान हम टिर्री में बैठकर श्रद्धापूर्वक दूध की धारा लगाते रहे। साथ ही साथ राधा रानी और श्याम सुंदर के मधुर नामों का स्मरण करते हुए हमारा पूरा सफ़र आनंद और भक्ति से भर गया। रास्ते में लोगों ने बहुत सारे भंडारे रखे हुए थे जहाँ पे लोग सेवा पुण्य का काम कर रहे थे। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग तरीके का प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। देखो इधर दिखाओ, यहाँ पे पानी की सेवा हो रही है। प्याऊ श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। महाराज की जय। पीयूष इधर देखो, हमारी तो दूसरी परिक्रमा है आज की। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, ओ धार श्री गोवर्धन महाराज। रात पर्वत के दर्शन करके चलो।
गोवर्धन पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था, उसी कारण उसका महत्व अनंत है। ये बाल्टी में रख लिया है क्योंकि परिक्रमा में ट्रैफिक हो गया है, तो इसलिए। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की विशेष उपासना का माह माना जाता है। इस महीने में किए गए जप, तप, दान, सेवा और भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस अवधि में गोवर्धन परिक्रमा और दूध की धारा का विशेष व महत्व बताया गया है। अब हम परिक्रमा मार्ग पे आ चुके हैं और बहुत भीड़ है। राधे राधे। रुक जाओ, होने दो। गिरिराज महाराज पर दूध की धारा लगाकर मुझे अत्यंत आनंद और आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ। मेरी यही कामना है कि राधा रानी और श्याम सुंदर की कृपा सदैव बनी रहे और हमें बार बार ब्रज धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि वैसे भी हम तो है भी ब्रजवासी, क्योंकि हमारी नानी का घर यानी मेरी मम्मी का मायका है गोवर्धन। परिक्रमा करते हुए हम सभी श्रीनाथ जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ नाना जी, मम्मी, मामी, पीयूष और मैंने मिलकर श्रीनाथ जी को ढोग अर्पित किया और उनके चरणों में अपनी प्रार्थनाएं एवं मनोकामनाएं समर्पित की। हमने मंदिर की परिक्रमा की, आरती का लाभ लिया और श्रीनाथ जी के मनोहरी दर्शन किए। मंदिर का वातावरण अत्यंत दिव्य और भक्तिमय था। भगवान के दर्शन करके मन को अपार शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। पूरे गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हमने अनेक प्राचीन और पावन मंदिरों के दर्शन भी किए, प्रसाद खाया और सभी चीज़ों का आनंद। हर मंदिर की अपनी अलग महिमा और आध्यात्मिकता ऊर्जा का अनुभव हुआ। परिक्रमा के प्रत्येक पड़ाव पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्रज की पावन भूमि हमें श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के और निकट लेके आ रही है। फोटो आ जाएगा। ले आरती ले, आरती ले, मैं ले रही हूँ तेरा। तो ये था हमारा दूध की धारा का व्लॉग पार्ट 1।
यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे। आप भी अवसर मिलने पर ब्रजधाम और श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करने अवश्य आए।